अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन, यानी कि मज़ाहमत की फ़ोर्स या रगड़ भी आप कह सकते हैं। एक्चुअली फ्रिक्शन है क्या, अगर हम इसकी नेचर देखें तो ये एक फ़ोर्स है। ये वो फ़ोर्स है जो हरकत करते हुए बॉडीज़ की हरकत को अपोज़ करती है, रोकती है, मज़ाहमत करती है। इसके एग्ज़ाम्पल में आप देख सकते हो कि आप अपनी हथेली को मुख्तलिफ़ सरफेस पे रब करें, जैसा कि टेबल के ऊपर हथेली को फेरें, कारपेट के ऊपर, एक पॉलिश हुए हुए मार्बल फ्लोर के ऊपर, ब्रिक यानी कि ईंट के ऊपर। आप क्या ऑब्ज़र्व करेंगे? आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि जितनी कोई सरफेस स्मूथ होती है, पॉलिश्ड होती है, उतना ही आसानी से आपका हाथ मूव करता है, यानी उसमें मज़ाहमत या रुकावट कम होती है। और जितनी कोई चीज़ इर्रेगुलर होगी, हमवार नहीं होगी, उतना ही मुश्किल होगा आपको अपना हाथ उसके ऊपर मूव करना। इसका मतलब क्या है? ये एग्ज़ाम्पल ये शो कर रही है कि अगर कोई सतह स्मूथ है, फ्रिक्शन कम होगी, रगड़ कम लगेगी, रुकावट कम आएगी। और अगर सतह स्मूथ नहीं है तो रुकावट जो है वो ज़्यादा आएगी। अब ऐसा क्यों कर होता है? अब आप ये डायग्राम देखें, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक पड़ा है। अगर हम इस ब्लॉक को इसके ऊपर धकेलते हैं तो हमें थोड़ी सी रुकावट का सामना रहता है। वजह क्या है? हम इसको आम आंख से देखें तो हमें तो लगता है कि ये बिल्कुल हमवार है, लेकिन अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आप देखोगे कि नीचे वाले ब्लॉक के अंदर भी ये छोटे छोटे से ये पिट्स और ये मतलब छोटी बड़ी आपको सतह जो है वो नज़र आ रही है, ठीक है। और अगर आप ऊपर वाली सतह को भी देखेंगे तो इसमें भी पिट्स और बम्प्स, पिट मतलब नीचे को गहरा है और बम्प्स मतलब ऊपर को ऊंचा, तो ये मौजूद हैं। तो जब ये एक दूसरे के ऊपर सतहें आती हैं ना, इसी का ये जूम करके आपको दिखाया गया, तो क्या होता है कि एक पिट और बम्प एक दूसरे में एडजस्ट हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से सतह दूसरे के ऊपर मूव नहीं करती, और इसको हम कहते हैं कोल्ड वेल्ड्स, जैसा कि बुक में भी आपको बताया गया, ठीक है। तो ये वजह होती है जिसकी वजह से चीज़ें एक दूसरे के ऊपर मूव करते हुए रुकावट पैदा करती हैं और रुकावट फील करती हैं। वजह उसमें कोल्ड वेल्ड्स होते हैं या सतह हमवार नहीं होती, तो ये रीज़न्स हैं। अब एक टॉपिक इसके साथ है मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन मौजूद तो है, आप किस तरह फ्रिक्शन को कम कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शॉर्ट में भी आ जाता है, लॉन्ग में भी आ जाता है। पहला तरीका ये है कि स्लाइडिंग सरफेसेस जो हैं उनको स्मूथ करें, उनकी रगड़ाई करें, उनको पॉलिश करें। जितनी वो स्मूथ होंगी उतना ही आपके लिए ईजी होगा कि आप उसके ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकें। नंबर 2, मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट अ स्ट्रीमलाइन शेप। स्ट्रीमलाइन शेप मतलब कि आप तेज़ चलने वाली जो भी गाड़ियाँ, जैसे जहाज़ है, ठीक है, छोटी कार्स वगैरह, रेसिंग कार्स हैं, तो उनकी शेप फ़िश की तरह की, आगे से टैपर्ड, आगे से पॉइंटेड हो, ठीक है, उस तरह की बनाई। जितनी चौड़ी सतह होगी उतना ही उस चीज़ को हवा का रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा फील करना पड़ेगा और वो तेज़ी से नहीं चलेगी। यही वजह है कि कार्स जो होती हैं बसेस की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से मूव करती हैं, क्योंकि मुखालिफ सिमत से आने वाली हवा जब सामने की शक्ल से जो भी गाड़ी की शेप होगी टकराएगी, जितनी चौड़ी शेप होगी उतनी ज़्यादा हवा टकराएगी, तो वो स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए पॉइंटेड बनाए जाते हैं फ्रंट वाले हिस्से। तीसरी चीज़ है लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेस। जो सतहें आपस में टकराती हैं उसके ऊपर ऑयल या ग्रीस लगा दें। जैसे हम घरों की कुंडियों पे ऑयल या ग्रीस लगाते हैं जब हमें रगड़ फील होती है कि वो सही तरह से खुल नहीं रही, ज़्यादा उस पर एनर्जी लग रही है। और चौथी चीज़ है कि बॉल बेरिंग या रोलर बेरिंग्स इस्तेमाल करें, क्योंकि बॉल या गोल चीज़ें जो होती हैं उनकी फ्रिक्शन कम होती है। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो हमारे ड्रार्स होते हैं, पहले जो ड्रॉल्स होते थे उसमें जब वो सावन का महीना आता था या कोई इस तरह सर्दी गर्मी का मौसम होता था तो उनके खोलने बंद होने में बहुत इश्यूज़ होते थे, क्योंकि लकड़ी पे मूव करती थी तो वही कोल्ड वेल्ट का प्रॉब्लम आ जाता था। लेकिन अब क्या किया जाता है कि उसमें साइड पे लोहे की रेलिंग सी बना के उसके अंदर गोल गोल से व्हील्स लगा दिए जाते हैं, छोटे छोटे बॉल बेरिंग्स लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से मूव कर जाता है, रोल कर जाता है। और वैसे भी रोलिंग फ्रिक्शन जो होती है स्लाइडिंग से 100 गुना कम होती है, ठीक है। तो ये 4 तरीके थे जिससे आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हो। पहली बात कि आप सतहों को पॉलिश करें, स्मूथ बनाएं। दूसरी,
कि सामने का पोर्शन जो है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का पॉइंटेड हो, स्ट्रीमलाइंड हो, ताकि कम से कम हवा का रेजिस्टेंस फेस करना पड़े, क्योंकि हवा जो होती है ना उस वक्त वो फ्रिक्शन लगा रही होती है। फ्रिक्शन किसी ना किसी वजह से पैदा होती है, कहीं पे हवा की वजह से पैदा हो रही है, कहीं पे कोल्ड बेल्ट्स की वजह से, रीज़न्स डिफरेंट हो सकती हैं। और फिर दो चीज़ें आपस में ऐसे रगड़ खा रही हैं, उन पे जंग लग गया है या सख्त हुई हुई हैं, तो हम लुब्रिकेशन करते हैं ऑयल या ग्रीस लगा के। और चौथी बात यह है कि आप दो सतहें जो आपस में स्लाइड कर रही हैं वहाँ पे आप लगा दें रोलर्स या बाल बेयरिंग्स, तो उससे भी फ्रिक्शन कम होती है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें हमारे पास दो सतहें हैं, एक दूसरे पे स्लाइड, अगर ये इसके ऊपर स्लाइड करेगी पूरी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होगी तो इसमें कोल्ड वेल्ड्स होंगे जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर हम दरमियान में छोटी छोटी लोहे की गोलियां यानी बाल बेयरिंग लगा देते हैं तो फिर ये बड़ी आसानी से स्लिप होके चली जाएगी। जैसे आपने सफ़र करते हुए कोई बक्सा घसीटना हो, कितना मुश्किल होता है क्योंकि वो फुल ज़मीन के साथ टच हो रहा होता है। लेकिन अगर आप ट्रॉली वाला बैग यूज़ करते हो जिसके नीचे टायर्स लगे होते हैं तो वो कितना ईजी हो जाता है। ठीक है, एक उसकी गंदी आवाज़ भी नहीं आती, प्लस आपको एनर्जी भी कम लगानी पड़ती है और आपका बैग ख़राब भी नहीं होता। वजह क्या होती है? क्योंकि आप फ्रिक्शन कम हो चुकी है।